बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सा शरबत जो आप इसको अफ्तार में बना के सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त सा भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मिल्क ले रही हूँ और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक इसमें बॉईल आता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो पानी ले लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब ग्रीन जेली, जिसको हम बनाना जेली भी बोलते हैं। तो बस मैंने इसमें ऐड कर दी है हाफ कप के करीब बनाना जेली। बस अब हम ना इसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। बस मैंने इसको तकरीबन हाफ मिनट के लिए जो है वो कुक करना है। इसको ज़्यादा हमें मिक्स करके कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें थोड़ा सा इसको जस्ट कुक करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ना वैसे ही हम इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक बॉयल जो है वो इसको आ चुका है। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और इसको जल्दी से हम लोगों ने सेट होने के लिए छोड़ देना है। उससे पहले मैं यहाँ पर हाफ कप के करीब जो है ना वो ठंडा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद आप किसी भी बर्तन में इसको निकाल लीजिए ताकि इसकी शेप अच्छी सी आ जाए और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसमें मैं जेली को ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ना इसको पहले रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद जब ये थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी ना तब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और 10 से 15 मिनट में ही जल्दी से हमारी जेली जो है वो बन के तैयार हो जाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है ना हाफ कप के करीब मिल्क ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। आप कस्टर्ड पाउडर किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास वनीला है, मैंगो है, बनाना है, कोई सा भी फ्लेवर है ना तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमने कस्टर्ड पाउडर जो लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो लम्स वगैरह है ना वो नहीं होने चाहिए। इसको इस स्टेज पे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मेक श्योर कर लीजिएगा जो मिल्क है ना वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको गर्म पानी या गर्म दूध में इसको मिक्स करेंगे ना कस्टर्ड को तो ये सारा ख़राब हो जाएगा और इसके अलावा इसमें लम्स वगैरह पड़ जाएंगे और फिर सही भी नहीं होता। तो इसलिए आप इसको ठंडे पानी में या ठंडे दूध में आप इसको मिक्स करके किसी भी चीज़ में ऐड कर लिया करें। ये देखिए 1 से 2 मिनट हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें लम्स वगैरह है वो भी हट चुके हैं। तो बस इसको हम रख देंगे साइड पर। और यहाँ देखिए हमारा जो दूध है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। 1-2 मिनट बल्कि मैंने इसको कुक भी कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बस हमने थोड़ी सी फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है और ये देखिए हमारा दूध रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। कस्टर्ड को ना अब हम इसमें ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने का मकसद यही है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो कस्टर्ड जो है ना वो दोबारा से जब हम मिक्स करेंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए मेरे स्पून में थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो लग गया था। तो उसको पहले मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध में और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा सा और कुक कर लूँगी जब तक इसमें थोड़ा बॉईल नहीं आ जाता। और साथ साथ जो है मैं इसका स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मिक्स करते रहिए ताकि इसमें लम्स वगैरह ना हो। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो नहीं रखना, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं। शरबत के लिए जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप मेक श्योर कर लीजिएगा इस स्टेज पे हमें शुगर ज़्यादा थोड़ी सी नॉर्मल ही रखनी है, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करें जिससे शुगर जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन मैं शरबत बना रही हूँ इसीलिए मैं आम चीज़ों पे जिस तरह से हम लोग शुगर ऐड करते हैं ना उससे थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा ही ऐड करेंगे, क्योंकि आगे हमें बर्फ़ वगैरह भी ऐड करनी है। तो बस हाफ कप के करीब मेरे लिए तो शुगर जो है वो इनफ थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब जो भी चीज़ें वगैरह ऐड करनी होंगी अब उसमें कर लेंगे। और ये देखिए रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। मैंने अपना बाउल जो है वो भी चेंज कर लिया है
और इस स्टेज में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम और पिस्ते। बादाम और पिस्तों को मैंने थोड़ा बारीक बारीक जो है वो कूट लिया था, आप चाहें तो बारीक कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम और पिस्तों का जो है वो पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये कुटे हुए ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैंने वो ऐड कर दिए हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ खोपरा। आप इसको ऐड करें, इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है, जैसे बाज़ार से हम लोग शरबत लेते हैं ना, जैसे उनमें आता है। बट वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब आइसक्रीम सिरप। ये ग्रीन वाला शरबत है, ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से इजीली मिल जाएगा, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इससे ज़बरदस्त सा इसका एक तो कलर आएगा और उसके अलावा इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इससे। बस हम इसको भी तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा जो है वो आ रहा है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जब तक हमारी जो जेली भी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसको जस्ट 10 से 15 मिनट लगे हैं सेट होने में। और ये देखिए इसको मैं बारीक बारीक जो है वो कट कर लेती हूँ क्यूब फॉर्म में। आप किसी भी शेप में जो है इसको कट कर सकते हैं। अपने शरबत में ऐड कर देंगे हम मज़ेदार सी अपनी ग्रीन वाली बनाना की जेली। थोड़ी सी जेली जो है वो मैंने बचा ली है ताकि हम लोग बाद में गार्निशिंग कर लें। शरबत की बात हो और आइस ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो शरबत है वो ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो क्रश की हुई आइस ऐड कर देती हूँ। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ठंडी ठंडा जो शरबत है वो हमें बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश और मज़ेदार सा हमारा मूड कर लेता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आप ये देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार होता है। और जब हमने इसमें आइस वगैरह ऐड कर दी ना, अब ये ठंडा ठंडा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो हमारा मज़ेदार सा और इजी सा झटपट सा जो ड्रिंक है वो बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे दीजिएगा फ़ीडबैक ज़रूर, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।